फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्रोग्रेस विद लोकेश चौधरी। और मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मैं आपको ऐसे पर समझाऊंगा कि आपको इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आपको याद करने होते हैं, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। और मैं आज आपको अल्फ़ाबेट ऐसे याद करा दूंगा, ऐसे मतलब पढ़ते पढ़ते ही आप भूलोगे नहीं, ज़िंदगी में ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें अल्फ़ाबेट याद करनी होती है। तो अल्फ़ाबेट याद करनी है तो सबसे पहले आपको याद करना है इजोटी। क्या याद करना है? इजोटी। ये क्या है? ये वर्ड्स है जिनमें 5-5 का डिफरेंस होता है, जिनमें 5-5 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 10, 15, 20 और 25। क्या है? ई 5 पर होती है, 5 पर, जे 10 पर और ओ 15 पर और टी 20 और वाई 25। ठीक है, ये होता है सबसे पहले इजोटी। तो सब अब आपको 5 वर्ड तो याद हो गए इजोटी। अब कितने बचे? अब बचे 21। अब 21 बचे तो ए होता है, ये भी मेरे को आपको याद थोड़ी कराना पड़ेगा, पहले नंबर पे है। बी भी नहीं याद कराना पड़ेगा, ये दूसरे नंबर पे है। सी भी नहीं याद कराना पड़ेगा मुझे, ये तीसरे नंबर पर है। और डी भी नहीं याद कराना पड़ेगा, ये चौथे नंबर पर है। तो आपको कितने हो गए? 5 और 4 9 अल्फाबेट तो याद हो गए। अब हमारे कितने बचे? अब हमारे बचे 17। कितने? 17। तो अब ई हमने यहाँ से याद कर दिया। अब वो आया एफ। क्या है? एफ। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? इसमें दिख रहा है सर हमें 6। तो एफ कौन से नंबर पर होता है? 6। एफ कौन से नंबर पर होता है? 6। अब हमारा आता है जी। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? सर हमें तो इसमें 7 दिख रहा है। 7 दिख रहा है ना, तो जी कौन से नंबर पर होता है? 7। अब देखो एच। अब इसे ध्यान से देखो, इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है? सर इसमें तो हमें 8 दिख रहा है। देखो यहाँ से जोड़ दो और ये देखो क्या बना? 8। इसमें कौन सा बना? 8। अब आता आई एम गुड बॉय वाला, जो हमें बनाते थे। अभी क्या बना? 9। आई कौन सी पर होगा? 9। देखो याद हो रहे नहीं हो रहे? तो याद हो रहे हो और तो लाइक में कोई कंजूसी मत करना। ठीक है, आई हमारा कितने पर है? आई पर। ठीक है, आई हमारा कितने पर है? 9 पर। सॉरी, आई हमारा कितने पर है? 9 पर। ठीक है, अब जे कितने पर है? जे आपको पता ही है जोटी में, जे हमारा कितने पर है? 10 पर। ठीक है, अब आता है के। अब इसमें एक 2 डंडे हैं, तो हमें एक एक ले लेने हैं। एक डंडा 2 डंडे। ठीक, अब आता है हमारा एल। क्या? एल में 2 डंडे हैं, तो अब हमें एक के आगे जितने जितने डंडे हो उतने लगाते जाने हैं। तो कितने हुए? ये हो गया हमारा 12। कितने पर हो गया? 12। अब देखो आता है एम। अब ध्यान से देखो, अगर इस एम को हम ऐसे लिख दें तो क्या बना? 3। तो ये कौन से नंबर पर हुआ? 13। कौन से नंबर पर? 13। ठीक है, अब आता है हमारा एन। अब इसमें एन है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, अगर हम इसे ऐसा कर दें तो इसमें कौन सा बनना है? जो हम 4 बनाते थे। कौन सा? 4। ठीक है, देखो दोबारा बना के दिखा देता हूँ तुम्हें ढंग से। ये है, अब हमें इसमें ऐसा करके जो हम 4 बना देते, बन गया ना 4। तो ये कितने पर है? 14। ठीक है, ओ हमें पता है ये जोटी में 15 पर है। ठीक है ना, आ रहे हो रहे हैं ना याद? हाँ जी सर, बिल्कुल याद हो रहे हैं। देखो अब आता है हम पी। अब देखो पी, हमारा जो पी है, इसको आप देखो, अगर हमें उसे उल्टा कर दें, थोड़ा सा ऐसा करके इसे हम ऐसे थोड़ा सा ऐसा कर दें, तो कितने पर है? 6 बन रहा है उल्टा, 6। तो हमारा कितने पर होगा? ये 16। अब देखो क्यू। अब क्यू को देखो ध्यान से, जो बढ़ाते हैं, इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है? 7। तो कौन से नंबर पर है? 17। अब देखो आर देखो, इसमें कौन सा नंबर बनना है? ऐसे में जोड़ दें तो इसमें बनना 8।
8, तो ये कौन सा नंबर हो गया 18। ठीक है, अब पहले मैं मिटा देता हूँ, आगे तो फिर मैं बदल बताऊंगा। याद हो रहे नहीं? अगर याद हो रहे हो तो यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, उसमें कोई कंजूसी मत करना। ठीक है, आज मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, हमारे कहाँ तक हो गए थे 8 तक। अब एस में ध्यान से देखो तो कौन सा दिख रहा है, ध्यान से जोड़ दो 9, तो कौन सा पर है 19 पर। इजोटी में हमें पता था टी कौन से पर था, इजोटी में टी था 20 पर। अब यू देखो, यू को याद कर लेना 21वें नंबर पर है। ठीक है, 21वें नंबर पर है। वी को देखो, इसमें कितने डंडे हैं 2, तो कौन सा नंबर पर हुआ 22 यानी 22। ठीक है, अब आपको पता चल गया एस कौन से पर है 19 पर। ठीक है, और टी हमें बताइए कितने पर, इजोटी में आ जाता है 20 पर। यू हमें पता चल गया, ये याद करना है हमें 21 पर है यू वी। अब वी हमने देख लिया कि इसमें 2 डंडे होते हैं। अब देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू को ध्यान से देखो तो ये भी किसकी तरह बनना है, अगर डब्ल्यू को हम ऐसे बनाते 3, तो कौन से पर हुआ 23। ठीक, अब देखो एक्स कितनी दिशा में जा रहा है 4 में, तो ये कितने नंबर हुआ 24। देखो ये यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी, इधर को भी, इधर को भी, सारी दिशा में जा रहा है, कितने पे हुआ 24। अब वाई भी याद करना पड़ेगा, तो 25 पर है नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। जेड होता है ये 26 पे, ये याद करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी याद होगी होंगी। अभी देखो तुम्हें याद हुई है नहीं, अभी टेस्ट भी करके बता दूंगा याद हुई है या नहीं। देखो कैसे, अभी देखो, अब मैं पूछता हूँ आपसे याद हुए हैं नहीं। अब ध्यान से देखो क्यों कौन से नंबर पर है, अरे सर ये तो हमारा 17 पर है, हो गया ना, हो गया याद, ये मेरी गारंटी। ठीक है ना, अब देखो हमारा एम कौन से नंबर पर है, अरे सर ये तो 13 पर है। याद हो रहे होते यार एक बार लाइक जरूर कर देना, अब झूठ मत बोलना। ठीक है, याद हो रहे हैं सर, आपने तो याद करा दिया, हम तो याद भी नहीं करने पड़े, हम तो ऐसे ही करा दें। अब देखो एम कितने पर है 13 पर। ठीक है, अब पूछूंगा मैं हार्ड सा, वी कितने पर है, सर ये तो 22 पर है, 2 डंडे हैं, हो गए ना, हो गए याद, हम तो ऐसे ही करा देना है। ठीक है, अब देखो हमारा ओ, इजोटी में ओ पड़ता है, तो ई जे ओ, तो सर ये तो 15 पर है। ओ सर तुमने तो याद करा दिया, हमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं पूछूंगा एक्स, सॉरी मार कर ही गिर जाएगा। एक्स कौन से नंबर पर है, एक्स है हमारा कितने में 4 डंडे, 1 2 3 4, 4 दिशा में जा रहा, तो ये होगा हमारा 24, ये है 24वें नंबर पर। हो गया ना, हो गया याद। तो आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में यही आने चाहिए, आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, और मैं मुझे पक्की पूरी उम्मीद है याद हो भी गए होंगे, हम तो ऐसे याद करा दे मैं। अब हमें इनके जोड़े याद होने, मैंने अपोजिट, ए का अपोजिट जैसे वाई है, सॉरी ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, इस तरीके से हमें इनके अपोजिट याद करने होंगे। क्वेश्चन फिर बहुत आसानी से हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन हवा में जाएंगे, देखा और करा, देखा और करा। ठीक है, देखो अपोजिट याद करा दो। सबसे पहले हमें एबीसीडी लिख लेते हैं, ए बी सी डी याद हो रहा हो तो यार एक बार लाइक जरूर कर देना, ऐसा कंजूसी मत करना उसमें। ठीक है, अब देखो ये इनका अपोजिट है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है। ठीक है, अब हमें याद कैसे करने हैं उसकी चिंता तुम मत करो, याद हम कराएंगे। ठीक है, अब ए का अपोजिट जेड है, तो ये याद कैसे करेंगे, आज, कैसे, आज। ठीक है, बी का अपोजिट वाई है, तो ये कैसे याद होगा, भूलोगे नहीं जिंदगी में, गारंटी है मेरी, बाय। ठीक, सी का अपोजिट एक्स है, तो ये क्या होगा 6, क्या हो गया 6।
डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो ये क्या हुआ, दूध वाला। क्या हुआ, दूध वाला। आप भी भूल जाओगे डी का अपोजिट। ए भाई सही बताना, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, अभी भूल जाओगे। नहीं सर आप कैसे भूल जाएंगे, आपने तो अब याद कराई थी। ठीक है हम तो ऐसे याद कर रहे हैं। ई का अपोजिट वी है, ई वी, ई वी। एफ यू, एफ का अपोजिट यू है तो फ्यू, फ्यू, क्या फ्यू। जी का अपोजिट टी है, ये कैसे याद करोगे, जीटी रोड, जीटी रोड। ठीक है, अब हमारा एच का अपोजिट एस है, ये कैसे याद करोगे, अरे हम कराएंगे यार, तुम चिंता करो। हाई स्कूल, अब भी भूल जाओगे अपनी हाई स्कूल भी। नहीं सर ये कैसे भूल जाएंगे, पहला बोर्ड का एग्जाम हमने दे दिया। ठीक है, अब एच का अपोजिट भी याद हो गया, एस है। आई का अपोजिट, आई का अपोजिट क्या है, आर। ये कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे, क्या, इंडियन रेलवे। अब हमारा जे का अपोजिट क्यों है, इसे याद कर लेना, बस एक याद करना आपको, जे का अपोजिट क्यों है, जे का अपोजिट क्यों। के का अपोजिट पी है, तो इसका क्या है, करोड़पति, करोड़पति। के का अपोजिट पी है, क्या है, करोड़पति। एल का अपोजिट ओ है, एल का अपोजिट ओ है, तो इसे कैसे याद करोगे, लोन, क्या, लोन। एम का अपोजिट एन है, ठीक है, एम का अपोजिट एन है, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, एम का अपोजिट एन है। ठीक है, ठीक है। अब आपको सारे सभी का अपोजिट याद हो गए होंगे। अब मैं आपको टेस्ट ले लेता हूं, आपको याद हुए या नहीं। देखो अभी पता चल जाएगा कि याद हुए या नहीं। तो याद नहीं हुए तो हमारी गारंटी है, इन्हें मिटा देता हूं, फिर तो तुम इन्हें देख के बता ही दोगे यार। देखो बी का अपोजिट क्या था, सब जल्दी ओ सर वाई, हो गए ना, हो वाई, याद करवा दिया आपने तो। अब बताओ डी का अपोजिट क्या था, सर डब्ल्यू, सर आपने तो याद करा दिया, दूध वाला। अब बताओ, तुम बताओ के का अपोजिट क्या था, सर करोड़पति, पी था सर। हो गए होंगे याद, हो गए ना, हो गए याद। अब एक हार्ड सा पूछता हूं तुमसे, याद हुए या नहीं। सी का अपोजिट क्या था, 6x था सर। ठीक है भाई, ठीक है, ये याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो लाइक में कुछ कंजूसी मत करना यार, ठीक है। अब अगर तुम्हें किसी भी का उल्टा नंबर निकालना है, क्या, अगर तुम्हें किसी भी नंबर का उल्टा नंबर निकालना है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे अभी बताता हूं मैं आपको। जैसे कि ए है, वो 27 में से माइनस कर देना, जो उसका भी उल्टा निकालना। ए का क्या नंबर है, 1, ठीक है, तो क्या ना 26, 26 नंबर कौन सा होता है, जेड, ठीक है। और जैसे हमें निकालना है सी का एक्स, 27 में से माइनस कर देना, 30, सी कौन से पर है, तीसरे पर, तो हमारा कौन सा आ गया, 24, और 24 नंबर पर कौन है, एक्स। आगे ना आगे उल्टे नंबर ऐसे निकलते हैं। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ठीक है, 27 में से हमें कितने 4 माइनस करने हैं, तो डब्ल्यू कौन सा पर है, 23 पर, तो 23 ही आ गया, ठीक है। और उल्टे नंबर भी निकालने आगे होंगे, ठीक है। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और अभी मैं पहली वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी भी, वो ये भी ध्यान रखना है। और आपको मैं वीडियो में इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप ये कह देंगे सर भाई तो हमारे दिमाग में बिल्कुल घुस गया, हमें बिल्कुल आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, अब कराता हूँ क्वेश्चन, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, डी के बराबर
3 है, जी के बराबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन फन के बराबर कितना है ये देख लो एक बार, 38 है, 38। ठीक, तो प्रेसिडेंट के बराबर कितना होगा, प्रेसिडेंट के बराबर कितना होगा। चलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? अरे बहुत आसान है। इसके ऑप्शन है 100, बी है 119, सी है 110 और डी है 101। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? देखो मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। डी कौन से नंबर पर होता है सर? चौथे पर। चौथे पर देखो 1 माइनस हो रहा है, क्या 1 माइनस हो रहा है। जी कौन से नंबर पर है सर? 7 पर। अब देखो यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है, 6। इसी हिसाब से तो एफ कौन से नंबर पर होता है? 6, तो इसका हमें क्या है 5। देखते हैं यू कौन से नंबर पर होता है? 21, तो हमें इसका क्या लेना है 20। एन कौन से नंबर पर होता है सर? बोलूंगा जल्दी से, 14, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 13। 13 और 5 18, 18 और 20 38, और इनका प्लस करके आ रहा है, तो ऐसे ही हमें निकालने देना। पी का कितना होता है? जल्दी से याद करो 16, तो 15 लिखना है। आर का कितना होता है? जल्दी से याद करो 18, 17 लिखना है। ई का कितना होता है? 5, तो जल्दी से याद करो 4 लिखना है। एस का कितना होता है? 19, तो हमें कितना लिखना है 18। ठीक, अब आई का कितना होता है? 9, तो हमें कितना लिखना है 8। डी का कितना होता है? 4, तो हमें कितना लिखना है 3। ई का कितना होता है? 5, तो कितना लिखना है 4। एन का कितना होता है? 14, तो कितना लिखना है 13। टी का कितना होता है? 20, तो हमें कितना लिखना है 19। ठीक है, अब इन सबको हमें प्लस कर देना है। जल्दी जल्दी प्लस करो, देखो आंसर आ जाएगा। 15 + 17 32, 32 और 4 जल्दी से बताओ 36, 36 और 10 46, 46 और 8 54, 54 और 8 62, 62 और 3 65, 65 और 4 जल्दी करो 65 और 4 59, 69, और यहाँ पर तो मैंने प्लस कर दो। प्लस करने के बाद यहाँ पर इनका आ रहा है 101, 101 आ रहा है। देखो भी चेक करो तुम्हारा कितना आया। ठीक है, इन्हें प्लस करने के बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हो रहे ना हो रहे, याद भी हो गए होंगे अल्फाबेट, और आपको ये समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अगली में फिर 10 करा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, अगर हाउस के बराबर 68 है तो हमारा केसर के बराबर कितना होगा? ए ऑप्शन है 72 यानी 72, सी ऑप्शन है 84, बी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 59। अगर कोई समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसमें कोई कंजूसी मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है भाई, हम कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले जो भी लिखा हो उसके हमें नंबर लिख लेने हैं। क्या लिख लेने नंबर? तो एच का कितना है 8, ओ का कितना है ई जे ओ सर 15 है, यू का कितना है तो यू का सर 21 है, और एस का कितना है 19 है 19, ई का 5। ठीक है, अब इसमें प्लस करके देखो कितना आ रहा है 19 और 20 और 40 40 और 20 60 और 8 68, इनको प्लस करके ही आ रहा है। ठीक है, प्लस करके ही आ रहा है। देखो अब देखो सी का कितना है 3, ए का कितना है 1, एस का कितना है 19, टी का कितना है 20, एल का कितना है 12,
और ई का कितना है, हमारा ई का कितना है 5, ठीक है 5। अब हमें इनको प्लस कर लेना है, 3 और 1 4, 4 और 19 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 10 58, 58 और 2 60। इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन है बी 60, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा, आसानी से हो भी रहे होंगे। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा जैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आने की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन आपको अगर बेसिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। देखो हम बताते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि क्यूबा है, क्यूबा के बराबर 27 है, तो हमारा फिजी के बराबर कितना होगा, फिजी के बराबर कितना होगा। इसके ऑप्शंस हैं, ए है 30, बी है 70, सी है 34, डी है 27, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना है, सबसे पहले हमें उनकी काउंटिंग लिखनी है। सी का कितना है 3, अब यू का कितना है हमारा है 21, बी का 1 और सॉरी बी का 2 और ए का 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर करना है, सी का 3, यू का 21 और बी का 2 और ए का 1। तो हमने प्लस करके देखो 20 और 3 24, 24 और 2 26 और 27, वो प्लस करके ही ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके प्लस कर दो। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, जे का होता है 10, आई और फिर आई का होता है 9, तो 9 9 18 और 10 28, 28 और 6 34। इसका ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, समझ में आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, वो तुम्हारे ही हाथ में है। अगर समझ में आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और समझ में आ रहा हो तो एक बार डिसलाइक जरूर करना, दोनों में से जरूर करना, ठीक है। खाली मत बैठना, खाली बैठे बैठे कुछ नहीं है। हमारा ए के बराबर कितना है, हमारा ए के बराबर है 21, बी है 24, सी है हमारा 28 और डी है 22। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग लिखनी है। तो आर का हमारा कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, डी का कितना होता है 4। भाई ये तो 19 ही आ रहा है, ये कैसे आ रहा है भाई, ये तो हमें अब देखना पड़ेगा ये कैसे आ रहा है। अब भाई देखो, अब हमारा इन्हें प्लस करके देखो कितना बैठ रहा, 18 और 5 23, 23 और 4 27, ये हमारा 27 बैठ रहा है। अब देखो इसमें से हम कितने माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे जब जाकर 19 आएगा। अब देखो WD, इसमें हमें बैठ निकालना है, W का हमारा 23 5 4, ठीक है। तो 23 और 5 28, 28 और 4 32, और 32 में से 8 माइनस करो, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 24, 24 आंसर। देखो इसका आंसर है बी, बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, हाँ जी सर बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है, अगर हमारा L के बराबर 14 है तो GOA के बराबर कितना होगा। ऑप्शन है 22 21 29 26, 22 21 और 29 26, ठीक है 29 26। देखो L कितने पर होता है 12 पर, अब इसे कितने प्लस कर रहा है, इसमें +2। अभी से G कितने पर है 7 पर, तो इसमें +2 कर देंगे तो 9। O कितने पर है हमारा,
ओ है सर हमारा EJO 15 पर, 15 में 2 प्लस कर दो 17। ए कितने पर है? 1 पर सर, उसमें 2 कर दो 3। 17 और 3 20 और 9 29। इसका ऑप्शन है बी। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारे जितने मैंने क्वेश्चन कराए और कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो एक बार कंजूसी मत करना लाइक में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइस।